बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स। जैसा कि आप सबको पता है कि कोरोना वायरस की वजह से हुकूमत ने ऐलान किया था कि पूरे पाकिस्तान में तमाम कारोबार और तालीमी इदारे बंद कर दिए जाएँ, जो कि लगातार 3 हफ्ते तक बंद रहे। लेकिन अब हुकूमत ने चंद कारोबारी सरगर्मियों को खोलने का ऐलान किया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जिन सरगर्मियों पर पाबंदी आयद है उनकी तफसील यानी उसकी जो डिटेल्स है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले नंबर पे आता है जी सरकारी और प्राइवेट तालीमी इदारे बशमूल स्कूल, यूनिवर्सिटियाँ, अकेडमियाँ, ट्यूशन मराकज़, कोचिंग मराकज़ 31 मई 2020 तक बंद रहेंगे। इस दौरानिए को गर्मियों की छुट्टियां सफ़र किया गया है। तो दोस्तों नंबर 1 पे बताया गया है कि तमाम तालीमी इदारे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियाँ, ट्यूशन मराकज़ जो हैं वो 31 मई तक बंद रहेंगे। तो अब इतना जो दौरानिया इनको स्कूलों कॉलेजों को जो गर्मियों की छुट्टियाँ होती थी तो वो जो दौरानिया वो इसमें ऐड कर दिया गया है। वो अब ये छुट्टियाँ उनकी गर्मियों की छुट्टियों सफ़र की जाएंगी। अब दूसरे नंबर पे आता है जी बोर्ड इम्तहानात या दूसरे ज़मीनी इम्तहानात 31 मई तक मुलतवी रहेंगे। मतलब कि जो भी फ़र्स्ट ईयर सेकंड ईयर मैट्रिक के इम्तहानात बोर्ड के शुरू हुए थे वो अब जो है वो 31 मई तक मुलतवी रहेंगे, यानी 31 मई तक कोई भी किसी भी किस्म के इम्तहानात नहीं होंगे। अब नंबर 3 पे आते हैं। तो जी तमाम निजी सरगर्मियाँ जिनमें शादी ब्याह दीगर तकरीबात शामिल हैं इनको शादी हाल और दीगर ज़ाती और खुली जगहों पर करने पर पाबंदी आयद रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि इसमें बताया गया है जी तमाम जो मैरिज हॉल हैं वो बंद रहेंगे और खुली जगहों पर भी आपको शादी की इजाज़त नहीं दी गई। अब नंबर 4 पे आते हैं। तो तमाम सरकारी सरगर्मियाँ, सेमिनार, इज्तिमात पर पाबंदी है, यानी किसी भी किस्म के आप इज्तिमात, किसी भी किस्म के आप सेमिनार वगैरह कुछ भी मुनक्किद नहीं कर सकते, इस पर मुकम्मल पाबंदी है। अब नंबर 5 पे आते हैं। तो डायरेक्टरेट व टीच महकमे खुद मुख्तियार और नीम खुद मुख्तार अदारे और ज़ीर दफातर के गैर ज़रूरी और गैर मुतल्लका मुलाजमीन ईद उल फितर तक छुट्टियों पर रहेंगे। ज़रूरी महकमों के मुलाजमीन अफसरान अपनी ड्यूटियाँ सरंजाम देंगे। मतलब कि जो जिनकी अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, जो गैर ज़रूरी हैं, उनको ईद उल फितर तक छुट्टियाँ दी गई हैं। जो इस यानी इस महकमे के लिए ज़रूरी अफराद हैं जिनके काम की ज़रूरत है उनको छुट्टियाँ नहीं दी गई। अब नंबर 6 पे आते हैं जी एक ज़िले से दूसरे ज़िले तक तमाम अवामी ट्रांसपोर्ट 30 अप्रैल 2020 तक मुअत्तल है। मतलब कि एक ज़िले से दूसरे ज़िले तक, एक सिटी से दूसरे सिटी में, एक सूबे से दूसरे सिटी में, दूसरे सूबे में किसी भी किस्म की ट्रैफिक नहीं जा सकती। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मुकम्मल तौर पर बंद किया गया है 30 अप्रैल 2020 तक। अब नंबर 7 में आए तो आता है जी मासवाए रिक्शा, निजी गाड़ियाँ, बाइजाज़त मजदूर को ले जाने वाली गाड़ियों के अलावा ज़िला के अंदर हर किस्म की पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी रही। ठीक है दोस्तों, तो इसमें भी यही बताया गया है कि रिक्शा और वो जो गाड़ियाँ जो मज़दूरों को लेके जाती हैं, इनके अलावा तमाम जो भी बड़ी गाड़ियाँ बसेस जो होती हैं जैसे डेवो, इसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा बड़ी गाड़ियाँ चल रही हैं, इन पर मुकम्मल पाबंदी आयद है। तो ये भी गाड़ियाँ, ये ट्रांसपोर्ट की जो गाड़ियाँ हैं उन पर भी पाबंदी आयद है। अब हम बात करते हैं जी नंबर 8 पे है रोज़मर्रा करियाना, मेडिसन और दीगर ज़रूरी अशिया खुदनोश की दुकानें 24 घंटे खुली रहेंगी। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो करियाने की शॉप्स हैं, उसके बाद जो मेडिकल स्टोर्स हैं और खाने पीने की चीज़ें की जो शॉप्स हैं वो 24 घंटे खुली रहेंगी, यानी उन पर किसी भी किस्म की पाबंदी नहीं है। उस पर आता जी आम तातीलात में 30 अप्रैल 2020 तक तोसी की गई, यानी जो छुट्टियाँ हैं वो 30 अप्रैल 2020 तक तोसी यानी बढ़ा दी गई हैं। मासवाए वो तमाम जो सीरियल नंबर 5 में जिक्र किया, यानी नंबर 5 में जो गैर ज़रूरी और ज़रूरी अफराद हैं उनके बारे में बात की गई है। अब नंबर 10 पे आते हैं जो जेलों में कैदियों से मुलाकातों पर 30 अप्रैल 2020 तक पाबंदी आयद की गया है। मतलब कि आप जेल में अगर किसी का कोई रिश्तेदार वगैरह किसी जुर्म में जेल में कैद है तो उससे भी मुलाकात की जो पाबंदी आयद है उस पर भी आप अपने उस दोस्त से, भाई से, रिश्तेदार से मुलाकात नहीं कर सकते। आगे नंबर 11 पे आ जाती तमाम सियाती मुकामात को 30 अप्रैल 2020 तक बंद किया। ठीक है दोस्तों, तो इसमें भी इस सियासी मकामात पर भी पाबंदी आयद है। अब नंबर 12 पे आता जी तमाम रेस्टोरेंट, होटल वगैरह को अगले अहकाम तक बंद रखा गया है, ताहम होम डिलीवरी की इजाज़त होगी। दोस्तों इसमें तमाम होटल्स, रेस्टोरेंट वगैरह मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगे और जो होम डिलीवरी करते हैं उनको मुकम्मल तौर पर इजाज़त है कि वो घरों में होम डिलीवरी कर सकते हैं, लेकिन वो अपनी शॉप्स यानी
जो उनके रेस्टोरेंट और होटल्स वगैरह हैं वो नहीं खोल सकते, अलबत्ता वो होम डिलीवरी की सहूलत मैसर है, वो होम डिलीवरी कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि जिन पर पाबंदी आयद नहीं है, जो इस पाबंदी से इस्तिस्ना हैं, उनकी तफसील के बारे में बात करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आता है जी गाड़ियों के कारखाने, IT हार्डवेयर कंपनियां, आलात की वर्कशॉपें, स्मार्टफोन बनाने वाले, ड्राई क्लीन और लॉन्ड्री सर्विसेज, पेपर और पैकिंग, वेटरनरी सर्विस, स्टेशनरी किताबों की दुकानें, बागबाई और पौधों की नर्सरियाँ, कॉनकनी, प्रॉपर्टी डीलर, दीगर सनती यूनिट्स की बंदिश में तातिल बशर्त महकमा इंडस्ट्री के नोटिफिकेशंस होंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आपको चीज़ें बता दी गई, आयद नहीं है। इसके बाद नंबर 2 पे आता है जी इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, तरखान। जो इलेक्ट्रीशियन हैं और प्लम्बर हैं, तरखान हैं, वो अपनी दुकानें खुली रखेंगे, उन पर किसी भी किस्म की पाबंदी आयद नहीं है। उसके बाद आ जाती थी फार्मेसी अशिया, खुर्दनोश, करियाना स्टोर, पंसार, बेकरी, आटे की चक्की और दुकानें, तंदूर, दूध की दुकानें, ऑटो वर्कशॉप, फिलिंग स्टेशन, चिकन की गोश्त की दुकानें, सब्ज़ी फल, हर किस्म की मंडियाँ, इसमें दालें और सब्ज़ी फल वगैरह शामिल हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें बताया गया जी आप करियाने स्टोर हैं, उसके बाद बेकरी हैं और जो जहाँ से हम आटा लेके आते हैं वो शॉप्स हैं, उसके बाद वो वर्कशॉप्स और पेट्रोल पंप्स वगैरह, तो उसके बाद जो चिकन वाली शॉप्स हैं वो, और सब्ज़ी यानी मंडी जहाँ से हम सब्ज़ी और फल वगैरह खरीद के लाते हैं वो खुली रहेंगी, इन पर भी किसी भी किस्म की पाबंदी आती नहीं है। इसके बाद नंबर 4 पे आ जाती है जी बीज, खादें और ज़रिया अद्वियात की दुकानें शामिल हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें वो शॉप्स हैं जहाँ से हम अपनी फसलों के लिए खादें वगैरह ख़रीद के लाते हैं और उनके लिए बीज वगैरह ख़रीद के लाते हैं, वो शॉप्स भी खुली रहेंगी। अब नंबर 5 में आता है जी तमाम मोबाइल कंपनियों की फ्रेंचाइज और बैंक, यानी इसमें तमाम जैज़, वारद, उसके बाद टेलीनॉर, इस तरह की तमाम मोबाइल की जो कंपनियाँ हैं। इसके अलावा यानी इसमें बात की गई मोबाइलों की, यानी सैमसंग, उसके बाद जितने भी मोबाइल्स कंपनी हैं वो खुली रहेंगी और तमाम बैंक्स भी खुले रहेंगे। नंबर 6 पे आ जाते हैं सीमेंट बनाने वाले फैक्ट्रियाँ, स्टील मिल्स, ग्लास फैक्ट्रियाँ, भट्टा खश्तो, कंक्रीट ब्लॉक फैक्ट्रियाँ, RCC पाइप, लकड़ी की फैक्ट्रियाँ, एलुमिनियम इंडस्ट्री, UPVC इंडस्ट्री, सैनिटरीवेयर फैक्ट्री, इलेक्ट्रिक पंपों मोटर बनाने वाली फैक्ट्रियाँ, क्रश प्लांट, इलेक्ट्रिक मेन और DM फैक्ट्रियाँ, इलेक्ट्रिक केबल औजार बनाने वाली फैक्ट्रियाँ। ठीक है दोस्तों, तो ये काफ़ी लंबा है तो आप इसको रीड कर लीजिएगा। सिक्योरिटी सिस्टम, स्ट्रिंग मटेरियल, जिप्सम हार्डवेयर, इलेक्ट्रिक शॉप्स, सीमेंट पाइप डीलर, टिम्बर, आयरन वर्कशॉप, लोहा और कारखानी, यानी इस तरह के तमाम जो फैक्ट्रियाँ वगैरह हैं वो काम कर रही हैं, तो ये भी खुला रहेंगी। उसके बाद नंबर 7 पे आता है पैसे भिजवाने वाली दुकानें, यानी जो इजी शॉप्स जो इजी पैसा करती हैं, जिसके बाद जैज़ कैश करती हैं, ये दुकानें भी खुली रहेंगी। उसके बाद है जी फौरी कार्गो सर्विसेज, ये भी एहसास कफ़ालत प्रोग्राम से मुतल्लिक रिटेलर्स, मतलब कि आपको पता है कि जो एहसास प्रोग्राम शुरू हुआ है, जो लोगों को पैसे दिए जा रहे हैं, इसके मतलब जो स्टाफ ज़रूरी स्टाफ है, इसके मतलब जो भी स्टाफ है वो यानी आप अपने काम सर अंजाम दे सकते हैं, उन पर भी किसी भी किस्म की पाबंदी आयद नहीं है। उसके बाद नंबर 10 पे आ जाती थी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के साथ लाइसेंस शुदा मिनी एक्सचेंज कंपनी है। ठीक है दोस्तों, तो जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है उसके साथ जितनी भी लाइसेंस कंपनियां हैं वो भी अपने काम सर अंजाम देंगी, उन पर भी किसी भी किस्म की पाबंदी आयद नहीं है। नंबर 11 पे आ जाता है जी ट्रैक्टरों दीगर ज़री मशीनरियाँ बशमूल मुतल्लका वर्कशॉप। ठीक है दोस्तों, इसमें ट्रैक्टर और ज़री मशीनरी जहाँ पे तैयार की जाती है वो जो है वो खुली रहेंगी, इन पर भी किसी भी किस्म की पाबंदी आयद नहीं है। अब जिन कारोबारी दीगर सरगर्मियों पर पाबंदी आयद नहीं की गई वो सूबाई हुकूमत कोरोना वायरस के लिए जारी करदा ज़ाब्ता अखलाक, मतलब कि जिन कारोबार पर पाबंदी आयद नहीं की गई उनको बताया गया है जी आपने कोरोना वायरस के मतलब जो एहतियाती तदाबीर हैं उन पर अमल ज़रूर करना है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि किन किन कामों पर पाबंदी आयद है और किन पर नहीं आयद है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।